हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। आज चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल जो है चैप्टर 26 से आगे कंटिन्यू कराए जाएंगे। तो देखते हैं हम। अगला सवाल लिखा है कि निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए। ये एक चित्र दे दिया रखा है, इसमें ए पर विभव ज्ञात करना है और बी पर भी विभव ज्ञात करना है। और कह रहे हैं ये जो आवेश है, इस आवेश को यहाँ से अगर हम यहाँ पर ले जाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। दो चीजें आपसे पूछा है। इसमें एक चीज और भी पूछ दिया रखा है कि O से A तक, यहाँ पर O है, O से A तक की दूरी जो है 0.10 मीटर या 0.1 मीटर लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ से यानी O से B तक की दूरी, O से B तक की दूरी कितनी है, 0.2 मीटर लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, जब हम A पर विभव ज्ञात करेंगे तो A पर विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लें Q क्या है। Q 10 माइक्रो कूलम। एक माइक्रो में 10 की पावर -6 होता है, दूसरे माइक्रो में 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। तो 10 की पावर यहाँ 1 मानो, 6 से 12 में से 1 गया, -11 कूलम। यहाँ से Q का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, A पर विभव निकालेंगे। A पर विभव निकालने के लिए हमें VA लिखना है। VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे में कौन सी दूरी A पर निकालनी है तो O से लेकर A की दूरी OA। यहाँ इसका तो मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 और Q का जो मान है वो 10 की पावर -11। OA की दूरी कितनी है, 0.1। यहाँ से हम क्या करते हैं, दशमलव हटाएंगे। ये सारी चीजें दशमलव अगर हम हटाते हैं, ये देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, यानी कि 10 की पावर 1 हो जाएगा। बटे में 1 है, उससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। VA का मान हो जाएगा 9 गुणा में 10 की पावर 9 और 1 10 में से 11 गया -1। या तो आप इसे 9/10 लिख सकते हैं और ये नीचे आएगा तो 10 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये तो 10 से जब हम इसे भाग देंगे तो 0.9 मीटर आ जाएगा। ये वोल्ट यहाँ पर A पर विभव आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम B पर विभव निकालेंगे, B पर विभव निकालेंगे तो हम जो दूरी लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा दूरी कौन से लेंगे, अब हम OB, O से लेकर B की दूरी। चलिए मान रखते हैं, इसका तो मान हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9। Q का मान है 10 की पावर -11, हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर OB की दूरी जो है वो कितनी है, 0.2। फिर से वही बात, दशमलव हटाएंगे जैसे हमने उसमें करा। यहाँ से दशमलव हटाते हैं, यहाँ कहीं पर हम 0 बढ़ा लेंगे, या एक काम करो 0 एक तरफ बढ़ा लेंगे, यहाँ पर हम 0 बढ़ा देना, 10 की पावर 10 हो जाएगा, मतलब कि 10 हो जाएगा। यहाँ दशमलव हटाया तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 9 और 1 10 में से 11 जाएगा तो 10 की पावर -1 बचेगा, बटे में 2। जब यहाँ पर इसे लेके आएंगे नीचे तो 9 बटे में 20 हो जाएगा, ये नीचे आएगा। जब हम इसे 20 से भाग देंगे तो B बराबर हो जाएगा 0.45। इससे जब हम इसे भाग देंगे 20 से 9 को, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 20 चौक 80, 10 बचा, 0 बढ़ाया, 20 पंजे 80। ये आ गया हमारे पास 0.4। पहला आंसर हमारे पास आ चुका है, ये पहला आंसर। अब हमें क्या करना है, यहां से यहां पर यही आवेश उठा के वहां ले जाना। जब हम वहां ले जाएंगे तो क्या करेंगे हम, VA VB, ये विभवांतर देखेंगे। चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए उतने ही एक अन्य ऋणावेश को लेके जा रहे हैं। तो हम ऋणावेश को लेके जाएंगे B तक, तो किया गया कार्य। चलिए अब यहाँ पर Q कितना है, -10 माइक्रो कूलम या -10 की पावर -6 10 की पावर -6 कूलम। तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर
-11 कूलम। ये अभी Q का मान आया है, माइनस का इन्होंने कह दिया है, ये ऋणावेश लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जहां से हम ले जाते हैं, जहां पर ले जाते हैं और जहां पर ले जाते हैं वहां का विभव ज्यादा होता है, और जहां से ले जाते हैं वहां का विभव उस समय कम हो जाता है। अतः किया गया कार्य, जो कार्य होगा वो W बराबर में कौन सा विभव पहले आएगा, VB का, क्योंकि यहां पर लाना है, तो VB माइनस VA, और हमारे पास क्या है Q का मान अभी रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मान रखे ले रहे हैं, तो देखिए VB का मान कितना आया है 0.45 माइनस इसका मान कितना आया है 0.9। आप चाहे तो 9 जीरो लिख सकते हैं, तो ये 9 जीरो लिख दिया, ठीक है। गुणा में इसका मान है 10 की पावर माइनस कूलम, माइनस का है। बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, सुना होगा आपने 45 में से 90, 45 में से 90 जाता है तो माइनस का 45 ही बचेगा, मतलब 0.45 में से 0.90 जाएगा तो माइनस का 0.45 बचेगा। ये माइनस का पहले से ही है, 10 की पावर माइनस क्या, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0.45 गुणा में 10 की पावर माइनस क्या है। दशमलव अगर हम उधर बढ़ाते हैं तो माइनस का और हो जाता है, तो ये हमने दशमलव अगर इधर बढ़ाया तो 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 12 मात्रक क्या आ जाता है जूल। ये आपके पास W का मान आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की पावर मतलब +6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो वेग दिया गया है वो कितना है 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। चलिए ठीक है, एक दूसरे की ओर छोड़े गए, देख रहे, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक दूसरे की ओर छोड़े गए। अच्छा, ये भी इलेक्ट्रॉन और माइनस माइनस कभी जो है आपस में चिपकता नहीं है, इनके बीच में हमेशा दूरियां रहती हैं। जब ये दूरियां रहती हैं तो ये क्या चिपकना चाहेंगे, नहीं चिपकना चाहेंगे। जब हम एक दूसरे की ओर 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ेंगे तो ये, जैसे हमने इसे छोड़ा, इसे छोड़ेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे देखेगा इलेक्ट्रॉन, ये भी देखेगा इलेक्ट्रॉन, तो पीछे हटने लगेगा। तो जब हमने इस वेग से इसे छोड़ा है तो ये अधिक से अधिक कितने पास तक, यानी कि इनकी स्थिति के बाद इनके बीच की जो दूरी है, कितनी दूरी तक ये जा सकते हैं, बाद में ये अपने आप पीछे हट जाएंगे एक दूसरे को देख के, यार ये तो इलेक्ट्रॉन है, हम नहीं जाएंगे इसके पास। हाँ, प्लस होता इलेक्ट्रॉन के सामने तो आराम से चिपक जाता, लेकिन वो भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, नहीं पसंद है हमको, ठीक। तो बस यही इन्होंने कहा है कितने दूर तक जा सकते हैं, समीप एक दूसरे के कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, चाहे Q1 हो चाहे Q2 हो, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान होता है m बराबर 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोमीटर। अब जो कंडीशन दी गई है इस हिसाब से दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज। हमने आपको बताया था जब 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन को या आवेशों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो 1/2 Q1 × Q2 बटे में R², ये फार्मूला होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी, पहले इलेक्ट्रॉन की mv², दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी होगी mv²। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ही हैं तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा 12mv²।
तो एक बार ये है, एक बार ये है, तो ये 2 बार हो जाएगा बी स्क्वायर सामने मान रख ले रहे हैं, जो मान आएगा तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना है हमारे पास 1.6 गुणा 10 की पावर -19, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और ये बटे में 1 मिनट। आर स्क्वायर नहीं होता, गतिज स्थिर ऊर्जा में केवल आर होता है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा। हमारे पास जो m का मान है वो हम रखे दे रहे 9.1 गुणा 10 की पावर -31, v का मान है 10 की पावर 6 का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास जो आएगा 16 256 होता है, तो 2.56 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 10 की पावर 19 दूनी 38, 38 में से 9 जाएगा माइनस का 29 बचेगा। अब नीचे आ जाएगा केवल r, हमें r की ही वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम देखते हैं। सारी वैल्यू हमने रख दी, केवल r की वैल्यू अब हमें निकालनी है। चलिए, बहुत सरल सा सवाल है ये, इसमें कुछ नहीं करना आपको, केवल मान रखने हैं और वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हम अगर देखेंगे r का मान इधर हो जाएगा, हमारे पास सामने बचेगा, इसकी गुणा हम करेंगे 9 छक 54 और 9 पंजे 45 और 4 49, यहाँ 9 दूनी 18 और 5 18 4 22, ठीक। 9 छक 54 5 हो जाएगा, 9 पंजे 45 1 मिनट, 9 छक 54 9 पंजे 45 और 5 50, 9 दूनी 18 और 5 23, 10 मतलब आ जाएगा 10 की पावर -29 आएगा। ये चीज़ नीचे आ जाएगी, इसके ये इधर आएगा तो ये सारी चीज़ नीचे आ जाएगी। यहाँ हो जाएगा 9.1 गुणा 10 की पावर -31, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 6 दूनी 12। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। 9 दशमलव हटाएंगे 23 4 और बटे में 9, दशमलव हटाएंगे, दशमलव बाद 2 अंक है, यहाँ 2 अंक पूरे हो गए, 910 हो जाएगा। 10 की पावर कितना रह जाएगा 29 माइनस का ऊपर में 10 की पावर -31 अगर ऊपर जाएगा +31, 10 की पावर ऊपर जाएगा -12, तो यहाँ पर बचेगा। यहाँ अगर हम इसे काटेंगे 910 से 23 0 4 को, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, दूनी 18, तो 2 0 2 एकम 2 2 ने 1 मिनट, 2 0 2 एकम 2 2 ने 18, 4 बचा, 8 बचा, या 13 में से 5 बचा, कुछ नहीं बचा, 0.09 यानी कि लगभग 2.6 गुणा 10 की पावर। अब हम देखते हैं 31 और 31 में से 29 और 12 कितना होता है 9 2 11 4 41, तो यानी कि -10 मीटर ये दूरी आ जाएगी, यानी कि ये एक दूसरे के समीप इतनी दूरी तक जा सकते हैं। किताब में देखते हैं क्या आंसर मैच कर रहा है। हाँ ठीक है 2 ठीक लगभग इतना है। चलिए देखते हैं अगला। लिखा है 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 गुणा 10 की पावर -10 मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। पहले इतना सवाल निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, यानी कि 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। बस ये धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन का ऋणावेशित होता है। फिर से वही बात, दोनों प्रोटॉन है, प्रोटॉन अभी जो है इतनी दूरी पर है, ऐसे हमने पकड़ रखा है जबरदस्ती। जब हम इन्हें छोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को वैसे भी नफरत करते हैं, प्लस और प्लस है, प्लस एक दूसरे से प्रतिकर्षण बल जो है उत्पन्न करते हैं। तो जैसे हम इन्हें छोड़ देंगे तो ये छुटके एक साथ भागेंगे, जब एक साथ भागेंगे तो उसमें से दोनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। पहली बात तो फिर से भैया
कुल गतिज ऊर्जा बराबर कुल स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पहले की है के, दूसरे भी प्रोटॉन की के है, और ये होती है यू। के और के 2k, यू का मान होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R। यहाँ इसका मान कैसे दे रहे हैं 9 गुणा 10⁻9। Q1 का मान हो जाएगा 1/6 गुणा 10⁻−19 और Q2 का मान भी 1/6 गुणा 10⁻−19 बटे में R की वैल्यू ये रही 1 गुणा 10⁻−10। चलिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 2k बराबर हो जाएगा 9 1/6 गुणा में 10⁻19, ये भी ऊपर जाएगा और 9 पहले से ही है, ये माइनस का 10 अगर ऊपर जाएगा तो 9 और 10 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 10⁻−19 और 10⁻−19 हो जाएगा। नीचे केवल एक बचा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इनकी गुणा कराएंगे तो अभी हमने कराई थी 23.04 गुणा में 10⁻19 प्लस का है 19 माइनस का है, ये कट जाएगा। ये एक अगर हम ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, ये जो 2 है ये गुणा में है, इधर आएगा तो ये काय में हो जाएगा भाग में। अगर हम 2 से इसे काटेंगे, जब हम 2 से भाग देंगे इसे तो हो जाएगा 0.4, 2 एकम 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, 3 उतारा, फिर 2 एकम 2, 1, ये दशमलव उतार दिए, 2 पंजे 10, कितना बचा है ठीक 4, 2 दूनी 4, तो हमारे पास बचेगा 11.52 गुणा 10⁻−19। ये दशमलव जब हम इधर बढ़ाएंगे तो 1.15, 2 छोड़ दो, 10 की पावर अगर हम इधर बढ़ाते हैं तो क्या होता है प्लस में होता है, तो -19 में अगर प्लस का 1 होगा तो ये बचेगा 18, माइनस का 18। क्या है हमारे पास गतिज ऊर्जा है तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में पढ़ते हैं कि अगर ठीक 2 प्रोटॉन पहले हमने ऐसे करके दोनों छोड़ दिए थे, ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग गए थे। अब इन्होंने कहा है कि आप एक प्रोटॉन को पकड़े रहो, दूसरे को छोड़ दो। अब गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जब हम एक प्रोटॉन को पकड़े रहेंगे तो इस समय इसकी गतिज ऊर्जा 0 रहेगी, क्योंकि इसमें गति तो हुई नहीं। गतिज ऊर्जा किसमें हुई है? दूसरे वाले। तो दूसरे वाले में गतिज ऊर्जा हुई है, लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0। पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? ये तो हम जानते ही हैं। पुनः प्रश्नानुसार एक प्रोटॉन स्थिर रखने पर, एक प्रोटॉन हम स्थिर रखेंगे तो कुल गतिज ऊर्जा बराबर कुल स्थिति ऊर्जा। यहाँ एक प्रोटॉन का मान एक की गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी? k हो जाएगी। सारी की सारी वैल्यू ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर इसका तो मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा केवल k। तो जब ये k रह जाएगा तो ये बटे का 2 पहले आया था, अब ये बटे का 2 हट जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये तो पहले वाले की थी, अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी इतनी। आप चाहें तो दशमलव इधर बढ़ा सकते हैं, तो 2.304 गुणा में 10⁻−18 जूल। यही हमारा जो है आंसर दिखाई दे रहा है। 2.3 आ रहा है, 0.4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको नहीं बनाएगा एग्जाम हॉल से। देखते हैं, लिखा है +q + 2q + 4q कूलम आवेशों को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने पर। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये है इसकी सभी भुजा एक समान है, ठीक है। यहाँ +q रख दिया, यहाँ +2q रख दिया, यहाँ +4q रख दिया। तो आपको जो है रखने पर कितना कार्य करना होगा? रखने पर कितना कार्य करना होगा? चलिए यही कार्य पूछना है। अब निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? अच्छा, जो कार्य होता है वही ऊर्जा होता है। अगर हम कार्य निकाल लेंगे तो कार्य ही बराबर ऊर्जा होती है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे,
कुल U के लिए हम क्या करेंगे, U1 U2 प्लस U3। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाता है और हमारे पास क्या बचेगा, पहले इस वाले भुजा के बीच की निकालना, ठीक है। तो Q1 U2, Q1 की जगह पर क्या है प्लस Q, उसकी जगह पर क्या है 2Q, इनके बीच की दूरी है a। फिर देखिए इसके और इसके बीच में 2Q और 4Q, बटे में दूरी कितनी है 1। फिर ऐसे ही इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगी 4Q इंटू में Q और बटे में a। ये जो है हमारा, अभी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही लिख दिया हमने। अब ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर अपॉन में a, 2 जा 8Q स्क्वायर अपॉन में a, 4Q स्क्वायर अपॉन में a हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, उसके लिए माफी चाहेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर, 8Q स्क्वायर और 4Q स्क्वायर कितना हो जाता है 14 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल हो जाएगा 14Q स्क्वायर और नीचे लास्ट आपको पता ही है जब हर एक समान होता है तो ये जो है कुल ऊर्जा हो जाती है और यही कार्य होता है, यही कार्य हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। लिखा है कि दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ये निकाय दे दिया है जरा सा। तो फिर से जैसा पिछला सवाल था वैसा ही ऐसे है, लेकिन यहाँ पर आवेश और दूरी थोड़ी बदल दी गई है। तो U बराबर क्या हो जाएगा U1 U2 और U3। तीनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होता है। तो हम सबसे पहले जो है इस वाले भुजा के बीच के लिए निकाल लें। तो क्या हो जाएगा -Q प्लस Q बटे में इनके बीच की दूरी कितनी है 2 है। फिर प्लस Q और प्लस Q बटे में a, फिर कितनी है प्लस Q, ये -Q और बटे में 2 है। चलिए ये निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही आएगा, ये हो जाएगा माइनस का Q स्क्वायर 2 है प्लस का Q स्क्वायर केवल है, यहाँ माइनस का Q स्क्वायर बटे में 2 है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के ये दोनों जो है एक तरफ जोड़ दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में a, इनका लास्ट 2a आएगा और ये Q स्क्वायर ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर बटे में a और माइनस का Q स्क्वायर अपॉन में a। इसलिए होगा इनका लास्ट एक जैसा हो जाएगा, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इसलिए 2Q स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए ये एक जैसे हैं तो 0 आ गए। तो इस प्रकार इस निकाय की जो कुल स्थितिज ऊर्जा रहेगी वो क्या रहेगी 0। क्यों? क्योंकि इसमें 0 आ गया, 0 गुणा अगर इससे करते हैं तो ये भी मान 0 आ जाता है। इसी के साथ देखते हैं अगला सवाल। विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्योंकि तार की जो लंबाई है वो L बराबर कितनी है, वो है 10 मीटर और विभव कितना है वो है 1 वोल्ट। बहुत जो है आसान सा सवाल है, एकदम सस्ता सा। विभव प्रवणता निकालनी है तो विभव प्रवणता जो होती है वो होता है V/L। V की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 1 वोल्ट और L की वैल्यू है 10। तो जब हम इसे भाग देंगे तो 0.1 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर। बस यही आंसर हो जाएगा। बस ये तो ख्याल करवा रहे हैं हम लोगों से। फिर से देखिए लिखा है 19 नलिका है, उसमें कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलो वोल्ट है। तो आइए हम पहले इनके मान लिखे देते हैं। V बराबर 200 किलो वोल्ट का मतलब ये है 200 और 1 किलो में 10 की पावर 3 वोल्ट हो जाएगा। उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि L या तो R जो भी आपको लिखना है R या L कुछ भी लिखो। ये कितनी है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर -2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 20 100 से भाग देते हैं और ऊपर जाता है वो। चलिए
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वही विभव प्रवणता होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E निकालनी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, V/I। अगर R हमने लिया है तो ये R हो जाएगा। तो V की वैल्यू है हमारे पास 200 गुणा में 10⁻3, नीचे हो जाएगा 10⁻2, तो ये हो जाएगा 20/200। तो हमारे पास 10 गुणा में 10⁻3 और ये 10 की पावर ऊपर जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। 10⁻3 और 2 5 और 1 6, तो 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, यही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो 10⁻6 लिख सकते थे, वैसे उत्तर में ये दिया रखा है 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। अगर आप ऐसे लिख देंगे या आप 10⁻6 लिख देंगे, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, आप चाहे जो उत्तर लिख सकते हैं। अगले सवाल में लिखा है कि 3 गुणा 10⁻−8 कूलम, ये हम क्यों लिखते हैं, क्यों बराबर 3 गुणा 10⁻−8 कूलम। एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य जो होता है वो W होता है 3.24 गुणा में 10⁻4 जूल। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर से भाई R बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 गुणा 10⁻2 मीटर हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E का मान ज्ञात करना है। चलिए E का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये भी बहुत सरल सवाल है। देखिए आपको अभी हमने पढ़ाया था E बराबर W/R। अच्छा आपको याद होगा V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो हम यहाँ पर V की जगह पर W/Q लिखे लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा R, Q बटे में आ जाएगा। तो E बराबर W/Q इंटू में R। मान रखे दे रहे हैं W की वैल्यू क्या है 3.24 गुणा में 10⁻⁻4 है, नीचे Q की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 10⁻⁻8, और ये जो R है R की वैल्यू कितनी है 10⁻2। सारी वैल्यू हमने ठीक है सही सलामत लिख दी। तो ये हो जाएगा 3.24 गुणा में 10⁻8 और 2 10 माइनस का होगा, और माइनस का जब वैल्यू ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा 8 2 10 प्लस का, नीचे हो जाएगा 12 3 36। तो जब हम 10 हटाएंगे 324 और बटे में 36 गुणा में 10⁻2, 10⁻2 ऊपर कितना हो जाएगा 6। जब हम 36 से इसे दशमलव हटाया और ये जो 2 0 बढ़ा दिया, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, मतलब अगला सवाल नहीं, कुछ लोग आ रहे थे। तो जब हम 36 से इसे भाग करेंगे 324 को, तो 6 3 से 18 3 30। अगर हम 36 पंजे करते हैं तो 5 का 30 छंग करते हैं 6 36, और 4 करते हैं तो 4 छंग 24, 4 3 12 और 2 14। अभी भी नहीं होगा, 8 करते हैं 8 छंग 18, 9 लेमा करते हैं। चलिए तो 9 छक 54, 9 3 27 और 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 36 नेमा हो जाएगा, यहाँ 10⁻2 है, यहाँ 10⁻4 है, 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ 4 बचेगा, मतलब 6 है तो 4 बचेगा, 9 गुणा 10⁻4। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा जो है शोर शराबा जो है बहुत हो रहा है, तो बाकी के जो है 4 सवाल और बचे हैं, 37 सवाल हैं, तो वो हम आगे अगली वीडियो में करा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।